श्री शिवानमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो विशेषकर आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होगी। चाहे वो नौकरी को लेकर हो, ठीक है, धन प्राप्ति को लेकर हो, ठीक, या साथ ही साथ अगर जीवन में किसी प्रकार का दुख परेशानी समस्या है तो उनकी समाप्ति के लिए भी आपको विशेषकर 2 बेलपत्र और थोड़ा शहद लेकर उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे, कामना पूर्ण करेंगे, समस्या खत्म करेंगे। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वह है शहद। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तब भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? देखिए, इस वाले उपाय के लिए आपको मात्र 2 बेलपत्र लेने हैं और ध्यान रखिएगा कि ये बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, ठीक है, और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना तो इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ठीक है। और बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो बीमारियां हैं वो तो समाप्त होगी, साथ ही साथ आपकी जो इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है ना तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए, ये जो माता अशोक सुंदरी जी है ना ये भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है, ठीक है। तो इनको अगर आप प्रसन्न करते हो तो भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको एक बेलपत्र यहाँ पर समर्पित करना है आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है ना उसका उपाय करना है। देखिए, करना क्या है कि आपके पास जो शहद है ना उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप है, ठीक, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस तरह से अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। शहद से बेलपत्र को भिगो लिया, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, मतलब वो शिव आपकी तरफ होगी और जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, ठीक है, और जो भी परेशानी है, समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी करते हो ना तो आपकी समस्या तो समाप्त होगी, साथ ही साथ जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय के लिए फिर से आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? देखिए, यहाँ पर इस वाले उपाय के लिए आपको गिनकर मात्र 5 बेलपत्र लेने हैं। कितने? 5। और ये 5 बेलपत्र कहीं से टूटे फूटे ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, ठीक है, और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास से 5 बेलपत्र के पत्ते, ठीक है, 5 पत्ते हैं, उनको उठाना है। एक एक कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है उसका स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन 5 बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। जो आपकी दिल की बात है वो कह देना है। गुरु जी ने कहा है कि इस बात करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होने लगेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।